हेलो एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? एकदम बढ़िया। चलिए आज हम जो फुटप्रिंट्स विदाउट फीट है उसका जो थर्ड चैप्टर है, अब मिडनाइट विजिटर, वो कवर करेंगे। हम उसको रीड करेंगे और साथ साथ में समझेंगे भी। सो लेट अस स्टार्ट। Ossible did not fit any description of a secret agent Fowler had ever read. अभी इस कहानी का जो सेंट्रल कैरेक्टर है वो है ऑसिबल, एंड ऑसिबल इज अ सीक्रेट एजेंट, मतलब एक जासूस है। और फाउलर उसके साथ आया हुआ है। तो फाउलर ने अभी तक जो सीक्रेट एजेंट के बारे में जो कुछ पढ़ा था, वो जो डिस्क्रिप्शन था, उसमें ऑसिबल कहीं भी बैठता नहीं था, वो बिल्कुल उससे अलग ही था। ऑसिबल फॉलर ने जो कुछ पढ़ रखा था अब तक सीक्रेट एजेंट के बारे में, फाउलर जो ऑसिबल जो था वो उससे बिल्कुल अलग था। उसमें कहीं भी उन सारे वर्णन में, उन सारे डिस्क्रिप्शन में कहीं भी फिट बैठता ही नहीं था, इस तरह से बिल्कुल अलग था। Following him down the musty corridors of the gloomy French hotel where Ossible had a room, अभी जो फॉलोअर है वो ऑसिबल के साथ जा रहा था। कहाँ जा रहा था? उसको फॉलो कर रहा था, मतलब उसके साथ जा रहा था। तो जहां पर ऑसिबल रह रहा था, ऑसिबल एक फ्रेंच होटल में रह रहा था, जो कैसा था, बड़ा ही ग्लूमी सा, ग्लूमी मतलब एकदम डल सा, मतलब नॉन इंटरेस्टिंग सा। और उसके जो कॉरिडोर्स थे, मतलब उसके तक पहुंचने के जो कॉरिडोर्स थे, रूम के बीच में जो कॉरिडोर्स होते हैं, गलियारे जिसको हम बोलते हैं, वो एकदम कैसे ने मस्टी थे। मस्टी मतलब एकदम सीलन भरे, जहाँ वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं है, अंधेरा है, थोड़ा सा स्मेल भी हो रही है, मतलब ऐसे गीला गीला जब रहता है तो थोड़ा स्मेल होती है, सीलन जिसको हम बोलते हैं। तो इस तरह से मतलब इट वाज नॉट अ प्लेजेंट प्लेस। मतलब जो ऑसिबल जहाँ रह रहा था वो ठीक ठाक सा एक होटल था, जो कि बहुत प्लेजेंट नहीं था, जो कि जनरली हम लोग नॉवेल्स में पढ़ते हैं या मूवीज में देखते हैं। तो हमेशा सीक्रेट एजेंट तो बड़े हाई एंड से होटल में रहते हैं, बड़ा ही उनका फैंसी लाइफस्टाइल होता है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं था। ऑसिबल वॉज लिविंग इन अ वेरी ऑर्डिनरी होटल। फॉलर फेल्ट लेट डाउन, एंड जब वो उसको फॉलो कर रहा था उसके रूम की तरफ, उसके साथ जा रहा था, तो ही फेल्ट फाउलर फेल्ट लेट डाउन, निराश हो गया था वो एकदम से कि यार ये क्या है, मैंने क्या सोचा था और ये तो क्या निकला। मुझे तो लगा बड़ा थ्रिलिंग सा कुछ होगा, दिन भर एक सीक्रेट एजेंट के साथ रहना तो बड़ा थ्रिलिंग होगा, बट ऐसा तो कुछ था नहीं। तो वो थोड़ा निराश हो गया था। इट वॉज अ स्मॉल रूम। अभी वो लोग जो ऑसिबल का रूम है वहां पर गए, तो वो कैसा था, एक छोटा सा रूम था। ऑन द सिक्स एंड टॉप फ्लोर, जो सिक्स फ्लोर पर था, टॉप फ्लोर पर, मतलब उस होटल में 6 फ्लोर थे और टॉप फ्लोर पर एक छोटा सा रूम था। एंड स्केर्सली अ सेटिंग फॉर अ रोमांटिक एडवेंचर। स्केर्सली मतलब हार्डली, मतलब किसी रोमांटिक एडवेंचर के लिए, मतलब कोई कुछ बहुत जबरदस्त कुछ थ्रिल होगा, कुछ ड्रामा होगा, ऐसा कोई एडवेंचर के लिए वो बिल्कुल भी सही जगह नहीं थी। मतलब ऐसे जो हम मूवीज में देखते हैं या नॉवेल्स में पढ़ते हैं कि जिस तरह से सीक्रेट एजेंट्स के साथ कुछ ना कुछ होता रहता है, बहुत थ्रिलिंग सा, ऐसा कुछ होगा, ऐसा उसके मतलब कोई जनरली ऐसा होता है ना, मूवीज में हम देखते हैं, फिर एक हीरोइन आती है या कोई वैम्प सी आ जाती है या कोई और विलन आ जाता है, ऐसा कुछ होगा। तो एक बड़ा सब कुछ फैंसी बैकग्राउंड होता है, वैसा बिल्कुल नहीं था। सब कुछ बिल्कुल साधारण था। इवन सीक्रेट एजेंट जो ऑसिबल था वो भी बड़ा अलग था, मतलब जो डिस्क्रिप्शन अभी तक हम लोगों ने लोगों पढ़े थे, मतलब फाउलर ने जो कुछ पढ़ा था उससे बिल्कुल वो मैच नहीं कर रहा था। ऑसिबल वॉज फॉर वन थिंग फैट, वेरी फैट। ऑसिबल जो था वो फैट था, मोटा था और बहुत मोटा था। एंड देन देर वॉज हिज एक्सेंट, और उसके अलावा उसका एक्सेंट, मतलब उसके बात करने का जो तरीका था वो भी बड़ा अलग था, बड़ा उसका मतलब अजीब था थोड़ा सा। दो ही स्पोक फ्रेंच एंड जर्मन पैसिबली, हालांकि वो फ्रेंच और जर्मन दोनों भाषाएं बोल लेता था, मैनेज कर लेता था, मतलब somehow he used to manage speaking in French and German, but he had never altogether lost the American accent he had brought to Paris from Boston 20 years ago. मतलब वो अमेरिका से आते वक्त जो उसका एक्सेंट, अमेरिकन एक्सेंट अलग होता है ना बात करने का, तो वो 20 साल पहले जब वो पेरिस में आया
तो उसका जो अमेरिकन एक्सेंट, मतलब वो वहाँ बॉर्न एंड बॉट अप था अमेरिका में, तो वो नेचुरली उसका एक्सेंट तो अमेरिकन था। तो वो जो अमेरिकन एक्सेंट था वो उसका अभी तक छूटा नहीं था, मतलब वो अमेरिकन एक्सेंट में ही जर्मन और फ्रेंच में बात करता था, तो उसका एक्सेंट बड़ा अजीब लगता था। ऐसा होता है ना जब हमारे यहाँ भी जो कोई फॉरेनर आता है दूसरे कंट्री से आता है और वो हिंदी में बात करता है, तो वो उसका एक्सेंट अलग होता है ना, कैसे हैं ऐसा कुछ बोलते हैं वो लोग, तो वो एक्सेंट पर से समझ में आता है कि दीज आर नॉट द नेटिव ऑफ अवर कंट्री। तो इसी तरह से ये भी अमेरिकन एक्सेंट में फ्रेंच और जर्मन में बात करता था। तो वो उसका अपीयरेंस भी कोई बहुत इम्प्रेसिव था, बड़ा फैट सा था और उसका एक्सेंट भी अच्छा नहीं था। तो वो कहीं से भी वो बहुत स्मार्ट अट्रैक्टिव, अलग से मतलब चार्मिंग से, जो सीक्रेट एजेंट के बारे में हम लोगों ने पढ़ रखा होता है या मूवीज में देखा होता है वैसा तो वो बिल्कुल था ही नहीं, बिल्कुल ही अलग था। यू आर डिसअपॉइंटेड, ऑसिबल सेड विजिली ओवर हिज शोल्डर। अभी ऑसिबल का आवाज भी, विजिली का मतलब होता है जो ऐसे थोड़ा खराश वाला आवाज होता है ना, उसको विजिंग बोलते हैं। तो ऑसिबल ने उसको बोला कि तुम डिसअपॉइंटेड हो, तुम निराश हो गए हो ना, तो ये उसने ऐसे थोड़ी सी आवाज भी इस तरह से खराश वाली थी। You were told that I was a secret agent, a spy, dealing in espionage and danger. तुम्हें ये बताया गया ना कि मैं एक सीक्रेट एजेंट हूँ, मैं डेंजर्स में रहता हूँ, मैं जासूसी करता हूँ, स्पाइंग करता हूँ, ये सब तुमको बताया गया है मेरे बारे में। यू विश टू मीट मी बिकॉज यू आर अ राइटर। तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते थे? क्योंकि तुम एक राइटर हो। यंग एंड रोमांटिक, तुम यंग और रोमांटिक राइटर हो। You envisioned mysterious figure in the night, the crack of pistols, drug in the wine. तुमने क्या इन्विजन, मतलब तुमने क्या इमेजिन करके रखा होगा, क्या विजुअलाइज करके रखा होगा कि तुम जब सीक्रेट एजेंट से मिलोगे तो किस तरह का एनवायरनमेंट होगा, कि वहां पर मतलब अलग अलग लोग पिस्टल लेके खड़े हैं, इसके हाथ में भी एक पिस्टल होगी, सामने वाला कोई पिस्टल लेके खड़ा है, फिर वाइन में ड्रग डाल के किसी को बेहोश कर दिया जा रहा है, इस तरह से सब कुछ होगा जो मूवीज में होता है या नॉवेल्स में होता है, पर ऐसा तो कुछ था नहीं। और हमको इस लाइन से एक और बात पता चली, ये जो फाउलर है ये कौन है? ये एक राइटर है, एंड हाउ ही इज यंग, वो यंग है और वो रोमांटिक नॉवेल्स लिखता है। तो ये रोमांटिक नॉवेल्स, रोमांटिक स्टोरीज या रोमांटिक काइंड ऑफ टाइप ऑफ थिंग्स ही राइट्स, मतलब हमको भी फाउलर के बारे में पता चला कि ही इज अ यंग राइटर। ओके, इंस्टेड यू हैव स्पेंट अ डल इवनिंग इन अ फ्रेंच म्यूजिक हॉल। उसकी जगह पर ये सब कि भाई पिस्टल लिए लोग होंगे, फिर डांस चल रहा होगा, फिर लोगों के वाइन में ड्रग्स डाल के उनके बेहोश किया जा रहा होगा, ऐसा सब तुमने इमेजिन किया होगा। उसकी जगह क्या तुमको मिला? तुमको ये मिला कि तुमने एक शाम जो है एक फ्रेंच होटल में एकदम डल, एकदम बोरिंग सी शाम तुमने बिताई, और वो भी किसके साथ? विथ अ स्लोपी फैट मैन, एकदम बेढंगा सा, क्योंकि वो ऐसा मोटा सा अजीब सा था। इस बेढंगे इंसान, स्लोपी माने बेढंगा सा, अनटाइडी सा, इस बेढंगे से आदमी के साथ तुमको अपनी शाम बितानी पड़ी। Who instead of having messages slipped into his hand by dark-eyed beauties, अभी हम मूवीज में भी देखते हैं या फिर नॉवेल्स में भी होते हैं कि वो जब सीक्रेट एजेंट कहीं जाते हैं तो फिर वो बड़ी सुंदर सुंदर सी लड़की आती है, जो या तो डांस बार होगा या होटल होगा या वॉटेवर, या फिर वो रास्ते से चलते हुए भी जाएंगे तो कोई तो आएगी उनके पास और चुपके से उनको एक मैसेज देकर जाएगी। स्लिप्ट मतलब चुपके से देना। तो ऐसा सब वो मूवीज में होता है या नॉवेल्स में भी डिपिक्ट करते हैं। तो तुम एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि यहाँ पर ऐसी मतलब लड़कियां आएंगी, डार्क आइड ब्यूटीज। तो मतलब वहां पर जनरली क्या होता है, वेस्टर्न कंट्रीज में इन लोगों की डार्क आइज नहीं होती, उनके आंखों की बड़ी सुंदर आंखें होती है, खैर उनकी भी अलग अलग रंग की होती है, नीली हरी बुरी, लेकिन ब्लैक कम होती है, तो उनको ब्लैक आंखों का और ब्लैक बालों का बड़ा क्रेज होता है। तो वो दैट इज समथिंग साइन ऑफ ब्यूटी। तो तुमको लगा कि हाँ डार्क आइड ब्यूटीज आएंगी मेरे हाथ में मैसेज देंगी, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। बल्कि क्या हुआ? गेट्स ओनली अ प्रोएसिक टेलीफोन कॉल मेकिंग एन अपॉइंटमेंट इन हिज रूम। उसकी जगह पर एक मोनोटोनस सा, एकदम प्रोएसिक मतलब एकदम डल सा, एकदम बोरिंग सा एक उसको टेलीफोन कॉल आता है, और उस कॉल पर वो क्या करता है, एक अपॉइंटमेंट बुक करता है जो उसके रूम में है। मतलब ये जो है ऑसिबल, उसने एक अपॉइंटमेंट बुक किया है अपने फोन पर, किसी से बात करके एक अपॉइंटमेंट बुक किया कि तुम इतने इतने बजे मेरे रूम में आ जाओ,
हम आपस में मिलकर बात करेंगे, वॉटेवर ऐसा कुछ हुआ होगा। मतलब उन्होंने पूरा बैकग्राउंड क्लियर किया कि ऑसिबल जो है वो किसी से मिलने वाला है, उसने फोन पर किसी के साथ अपॉइंटमेंट फिक्स किया है और वो व्यक्ति उससे मिलने उसके रूम में आने वाला है। पर जो फॉवलर है उसका तो जो कुछ इमेजिनेशन था उसके दिमाग में था कि सीक्रेट एजेंट से मिलेगा तो बहुत कुछ एक्साइटिंग देखने मिलेगा, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। तो ऑसिबल उसको बोल रहा है कि तुम डिसअपॉइंट हो गए हो, तुम निराश हो गए हो, यू हैव बीन बोर्ड, तुम बोर हो चुके हो, है ना। द फैट मैन चकल टू हिमसेल्फ एज ही अनलॉक द डोर ऑफ हिज रूम। वो फैट मैन मतलब ऑसिबल ने दरवाजा खोलते खोलते वो खुद से ही हंसा, चकल मतलब हंसना, खुद से ही हंसना, और उसने दरवाजा खोला एंड स्टूड असाइड टू लेट हिज फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट एंटर, और साइड में हो गया ताकि उसका जो गेस्ट है, मतलब ये जो फाउलर है, फ्रस्ट्रेटेड, अब फाउलर फ्रस्ट्रेटेड होना स्वाभाविक सी बात है ना, परेशान, बोर हो गया, परेशान हो गया। क्यों? क्योंकि उसने जो कुछ इमेजिन किया था, जो कुछ एक्सपेक्ट किया था कि एक सीक्रेट एजेंट की लाइफ में उसको बहुत कुछ थ्रिलिंग देखने मिलेगा, वो तो कुछ भी नहीं मिला, बल्कि बड़ा बोरिंग सा था सब कुछ। और सीक्रेट एजेंट हिमसेल्फ वाज वेरी बोरिंग, तो कुछ भी उसको ऐसा जो उसके दिमाग में था वैसा कुछ नहीं था, तो वो फ्रस्ट्रेट हो गया था। तो इसलिए उसने उसको फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट कहा। तो उसने दरवाजा खोला ऑसिबल ने और साइड में हो गया ताकि फाउलर अंदर की तरफ जा सके। यू आर डिसइल्यूजन, तुम निराश हो गए हो, तुमने जो कुछ इतना विचार करके रखा था वैसा तो कुछ मिला नहीं, तो तुम यू आर डिसइल्यूजन, ऑसिबल टोल्ड हिम। बट टेक चेयर माय यंग फ्रेंड, पर अभी धीरज रखो, धीरज रखो। प्रेजेंटली यू विल सी अ पेपर, अभी तुमको एक पेपर दिखने वाला है, एक ऐसा पेपर, मतलब कोई जो जिसके साथ अपॉइंटमेंट फिक्स किया था ऑसिबल ने, वो शायद कोई पेपर लेकर आने वाला था। तो ऑसिबल उसको बोल रहा है कि निराश मत हो, अभी तक तो तुमको कुछ भी मजा नहीं आया, लेकिन अब तुमको कुछ एक्साइटिंग देखने मिलना है, एक पेपर तुमको देखने मिलेगा। यू विल सी अ पेपर, अ क्वाइट इंपॉर्टेंट पेपर फॉर विच सेवरल मेन एंड वीमेन हैव रिस्क देयर लाइव्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट पेपर जिसके लिए बहुत से लोगों ने, बहुत से मेन एंड वेमेन ने अपनी जो जिंदगी है वो भी दांव पर लगा दी, इतना इंपॉर्टेंट पेपर है। कम टू मी सम डे सून दैट पेपर में विल अफेक्ट द कोर्स ऑफ हिस्ट्री, और उसको बोला कि अंदर आओ, ये जो पेपर अभी आने वाला है वो इतना इंपॉर्टेंट है कि कुछ समय बाद, कुछ दिनों बाद ये हिस्ट्री के कोर्स को बदल देगा। हिस्ट्री के कोर्स मतलब ये वाला कोर्स नहीं है, मतलब दिशा जिसको बोलते हैं, ये इतिहास बदल देगा, ऐसा इतना मतलब इम्पोर्टेंट पेपर है। तो वो पेपर तुमको देखने मिलेगा, मतलब कितना एक्साइटिंग है ना, जब तुमको पता चलेगा कि थोड़े समय में जो जिस भी चीज से रिलेटेड ये पेपर है, ये पेपर के बारे में जब तुम न्यूज में पढ़ोगे या उसके बारे में जो घटनाएं होगी, तो तब तुमको पता चलेगा कि अरे पेपर तो तुमने सारी दुनिया से पहले तुमने देख लिया था। तो ये तो एक्साइटिंग बात हुई ना। इन दैट थॉट इज ड्रामा, इज देयर नॉट, इस विचार में ड्रामा है कि इतना इंपॉर्टेंट पेपर तुम देखोगे, इसका विचार करके तुम्हें एकदम ड्रामेटिक नहीं लग रहा है ना। एज ही स्पोक ऑसिबल क्लोज द डोर बिहाइंड हिम, और ऐसे बात करते करते ऑसिबल ने वो जो डोर है वो बंद कर दिया। देन ही स्विच्ड ऑन द लाइट, फिर उसने लाइट चालू किया, उसके रूम में अंधेरा था, उसने लाइट चालू किया। एंड एज द लाइट केम ऑन, और जैसे ही लाइट चालू किया, जैसे ही मतलब उजाला हुआ, फॉवलर हैड हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे, और फॉवलर को एक सीक्रेट एजेंट के साथ रहने का जो एक्चुअल जो उसको थ्रिल चाहिए था, वो ऑथेंटिक थ्रिल, मतलब असली एकदम रियल वाला उसको थ्रिल देखने को मिला, मतलब उसको वो थ्रिल मिला उस वक्त। फॉर हाफ वे अक्रॉस द रूम, अ स्मॉल ऑटोमेटिक पिस्टल इन हिज हैंड स्टूड अ मैन, वो अंदर रूम के अंदर बंद दरवाजे वाला, मतलब दरवाजा बंद था, ऐसे रूम में एक आदमी खड़ा था, रूम के बीचों बीच, उसके हाथ में एक ऑटोमेटिक पिस्टल थी, एक बंदूक थी, मतलब बंदूक लिए एक आदमी अंदर खड़ा था। ये तो थ्रिलिंग था कि ये दरवाजा तो अभी ऑसिबल ने खोला, लॉक था, ये आदमी कहाँ से आया, कैसे आया, और वो भी पिस्टल लेके खड़ा है। तो दैट वाज समथिंग थ्रिलिंग, मतलब अभी उसको वो सीक्रेट एजेंट की लाइफ वाला फील पहली बार आया, और वेरी वेरी ऑथेंटिक, मतलब बड़ा रियल सा, वो एकदम थ्रिल हो गया उस बात को देखकर। ऑसिबल ब्लिंक्ड अ फ्यू टाइम्स, ऑसिबल ने ऐसे पलके झपकाए 4-5 बार, थोड़े बार। मैक्स ही वीज्ड, मैक्स उसने बोला,
यू गेव मी क्वाइट अ स्टार्ट, तुमने तो मुझे एकदम से मतलब आश्चर्य में डाल दिया. आई थॉट यू वेयर इन बर्लिन, मुझे तो लगा कि तुम बर्लिन में हो. व्हाट आर यू डूइंग हियर इन माय रूम, तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो. मैक्स वॉज अ स्लेंडर, अ लिटिल लेस देन टॉल. मैक्स जो था, जो आदमी उसके रूम में खड़ा था पिस्टल लेकर, वो स्लेंडर था. स्लेंडर मतलब दुबला पतला था, बट इन अ गुड सेंस, मतलब ऐसा वो नहीं है अट्रैक्टिव. दुबला पतला होकर अट्रैक्टिव, स्लेंडर का मतलब होता है दुबला पतला बट अट्रैक्टिव इन अ गुड सेंस. एंड लेस देन टॉल, बहुत लंबा नहीं था, लंबा था लेकिन बहुत एकदम टॉल जिसको हम बोलते हैं वैसा नहीं था, दुबला पतला लंबा था. विथ फीचर्स दैट सजेस्टेड स्लाइटली द क्राफ्टी. क्राफ्टी मतलब थोड़ा कनिंगनेस जो होता है, चालाकी जिसको बोलते हैं. तो उसके फीचर्स जो थे, उसके फेशियल फीचर्स जो थे, उसके चेहरे, उसका चेहरा जो था वो, उसकी बनावट ऐसी थी कि उसके चेहरे पर चालाकी झलक रही थी. पॉइंटेड काउंटेंस ऑफ अ फॉक्स, और एक फॉक्स जो होता है ना, भेड़िया, वो बहुत चालाक माना जाता है ना, तो उसके चेहरे पर भेड़िए जैसी चालाकी थी. मतलब वो एक चालाक किस्म का, अपीयरेंस में चालाक किस्म का इंसान लग रहा था. तो मैक्स का इन्होंने वर्णन दिया कि वो एक चालाक किस्म का इंसान था. देयर वॉज अबाउट हिम असाइड फ्रॉम द गन नथिंग स्पेशली मेनेंसिंग. मेनेंसिंग मतलब डरने जैसा. तो ये जो मैक्स था, इसमें वो जो उसके हाथ में बंदूक थी, उस बंदूक के अलावा कुछ भी ऐसा नहीं था जिसकी वजह से उस जो मैक्स से कोई डर जाए. मतलब मैक्स की पर्सनालिटी ऐसी नहीं थी कि उससे कोई डर जाए. वो भी सीक्रेट एजेंट ही था, जैसे ये ऑसिबल सीक्रेट एजेंट था, वैसे ही वो सीक्रेट एजेंट था, इसीलिए वो उसके रूम में आया था. तो अगेन वही कि भाई वो भी इतना इंप्रेसिव नहीं था, बस उसके हाथ में पिस्टल थी, बस यही एक चीज थी जिससे जिससे आप डर जाओ. बाकी तो मैक्स की पर्सनालिटी में ऐसा कुछ नहीं था कि कोई देखने वाला उससे डर जाए. द रिपोर्ट, ही मरमर, ही मतलब मैक्स, मैक्स ने ऐसे धीरे से बुदबुदा कर बोला कि रिपोर्ट, द रिपोर्ट दैट इज बीइंग ब्रॉट टू यू टुनाइट कंसर्निंग सम न्यू मिसाइल. तो उसने पूछा ना ऑसिबल ने कि भाई तुम यहाँ क्या कर रहे हो मेरे रूम में. तो उसने बताया क्यों आया है, मतलब मैक्स वहां उसके रूम में क्यों आया था. एक रिपोर्ट के लिए आया था. एक रिपोर्ट, किस, कौन सी रिपोर्ट. अ रिपोर्ट दैट इज बीइंग ब्रॉट टू यू टुनाइट कंसर्निंग सम न्यू मिसाइल. जो न्यू मिसाइल के बारे में तुम्हारे पास रिपोर्ट आने वाली है, उस रिपोर्ट के लिए मैं यहाँ आया हूँ. मतलब अब हमको पता चला कि ऑसिबल ने किसी से बात करके अपॉइंटमेंट फिक्स की, तो वो व्यक्ति ऑसिबल के लिए एक ऐसी रिपोर्ट लेकर आने वाला था जो मैक्स की कंट्री की न्यू मिसाइल लॉन्च के बारे में, या न्यू मिसाइल के बारे में कोई उसमें इंफॉर्मेशन बहुत बहुत सीक्रेट और बहुत बड़ी कोई उसमें मतलब जानकारी थी. तो बहुत बड़ी बात है ना. तो ये दोनों अलग अलग कंट्री के थे, तो ऑसिबल जो है वो मैक्स की कंट्री की मिसाइल के बारे में रिपोर्ट उसको मिलने वाली थी, जो वो अपनी कंट्री के डिफेंस वालों को दे देता. तो अभी मैक्स को पता चला कि ये ऑसिबल को मिलने वाली है. समहाउ उनके होते ही है ना जासूस, तो सब कुछ पता कर लेते हैं. तो वो रिपोर्ट वो लेने आया था. आई थॉट आई वुड टेक इट फ्रॉम यू, इट विल बी सेफर इन माई हैंड्स दैन इन योर्स. मैंने ये सोचा कि वो मैं तुमसे ले लूं, क्योंकि वो रिपोर्ट मेरे पास ज्यादा सेफ रहेगी, तुमसे ज्यादा मेरे पास सेफ रहेगी. मतलब इन शॉर्ट, मैं वो रिपोर्ट लेने आया हूं. ऑसिबल मूव टू एन आर्म चेयर एंड सैट डाउन हेवीली. अभी ऑसिबल एक आर्म चेयर, मतलब एक आराम कुर्सी के पास गया और एकदम धड़ाम से जोर से बैठ गया उस चेयर पर. आई एम गोइंग टू रेज द डेविल विद द मैनेजमेंट दिस टाइम. रेज द डेविल का मतलब होता है झगड़ा करना, मतलब परेशान करना या झगड़ा करना इन शॉर्ट. तो मैं इस बार मैनेजमेंट के साथ झगड़ा करने वाला हूं. क्यों. एंड यू बेट ऑन इट, तुम शर्त लगा लो, इस बार तो मैं झगड़ा करके रहूंगा. मतलब वो ऐसे बोल रहा था. ही सेड ग्रीमली, गुस्से से बोला, this is the second time in a month that somebody has got into my room through that nuisance of a balcony. ये महीने में दूसरी बार मेरे रूम में उस बालकनी के थ्रू अंदर आया है कोई. मतलब ये जो होटल का मैनेजमेंट है, इनसे मुझे झगड़ा करना है कि उस बालकनी से मेरे रूम में घुस के लोग आ जाते हैं. तो मेरी बात हो चुकी थी उनसे, फिर भी उन्होंने बंद नहीं किया. तो मैं इस बार उनसे झगड़ा करने वाला हूं, ऐसा ऑसिबल ने बोला. फॉवलर्स आईज वेंट टू द सिंगल विंडो ऑफ द रूम. अब फॉवलर ने देखा कि बालकनी कहाँ है, तो उसका ध्यान गया कि वहां पर तो सिर्फ एक विंडो दिख रही है, बालकनी कहाँ है. तो उसने देखा वहां पर,
इट वॉज एन ऑर्डिनरी विंडो अगेंस्ट विच नाउ द नाइट वॉज प्रेसिंग ब्लैकली। वो एक साधारण सी विंडो थी, साधारण सी खिड़की थी, और वहां से नाइट वॉज पासिंग ब्लैकली, मतलब अंधेरा था, रात का समय था, बाहर अंधेरा था, मतलब वहां पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, बाहर अंधेरा था, ब्लैकली मतलब अंधेरा था। तो उस खिड़की के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था बाहर क्या है। बालकनी, मैक्स सेड। मैक्स ने थोड़ा सा क्वेश्चन के रूप में पूछा कि बालकनी। फिर उसने विथ राइजिंग इन्फ्लेक्शन, मतलब थोड़ा सा टोन चेंज करके उसने बोला नो, पास की। पहले उसने क्वेश्चन किया कि बालकनी, कौन सी बालकनी? नहीं, मैं बालकनी से नहीं आया, मैं पास की, मतलब मैंने एक मास्टर की, तुम्हारे रूम के की हासिल कर ली और तुम्हारा रूम खोलकर मैं अंदर आया हूं। आई डिड नॉट नो अबाउट द बालकनी, मुझे तुम्हारी बालकनी के बारे में पता नहीं था। इट माइट हैव सेव्ड मी सम ट्रबल हैड आई नोन, अगर मुझे तुम्हारी बालकनी के बारे में पता होता तो मुझे थोड़ी परेशानी कम होती। किसी से वो, किसी को धमका कर, मार कर, कुछ करके उसने वो की हासिल की होगी इसके रूम की, और उसको यूज करके दरवाजा खोल के वो अंदर आया, तो उसको थोड़ा ज्यादा मेहनत करनी पड़ी। अगर उसको बालकनी के बारे में पता होता तो वो इतना सब न करके चुपचाप चढ़ के और बालकनी से वो अंदर आ जाता। तो बोले बालकनी के बारे में तो मुझे पता ही नहीं था। इट्स नॉट माई बालकनी, ऑसिबल सेड विथ एक्सट्रीम इरिटेशन, बहुत मतलब चिढ़ के, इरिटेट होकर ऑसिबल बोला कि वो मेरी बालकनी नहीं है। इट बिलोंग्स टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट, बाजू के अपार्टमेंट की बालकनी है एक्चुअली, वो मेरी नहीं है। ही ग्लांस्ड एक्सप्लेनेटरी एट फॉवलर, मतलब जैसे समझा रहा हो इस तरीके से उसने फॉवलर की तरफ देखा। यू सी, ही सेड, दिस रूम यूज्ड टू बी अ पार्ट ऑफ अ लार्ज यूनिट, ये जो रूम है ये एक बड़े यूनिट का पार्ट था, मतलब एक अपार्टमेंट, एक पूरे अपार्टमेंट जैसे था, उसका पार्ट ये एक रूम था। एंड द नेक्स्ट रूम थ्रू दैट डोर देयर यूज्ड टू बी द लिविंग रूम, और ये जो तुम दरवाजा देख रहे हो उसके बाजू में जो रूम है वो लिविंग रूम था इस अपार्टमेंट का। इट हैड द बालकनी विच एक्सटेंड अंडर माई विंडो नाउ, और उसमें एक बालकनी है जो मेरे रूम के खिड़की तक फैली हुई है, मतलब वहां तक एक्सटेंड होकर आ गई है। मतलब एक्चुअली बालकनी जो है वो उस लिविंग रूम की है, पर वो मेरे मतलब मेरे रूम के बालकनी तक, मेरे रूम के विंडो तक वो बालकनी फैली हुई है। तो ऐसी लंबी सी है कि मेरे रूम के खिड़की से लेकर और बाजू का जो ये है लिविंग रूम है, उनकी खिड़कियां वॉट एवर बालकनी इस तरह से बनी हुई है। यू कैन गेट ऑन टू इट फ्रॉम एम्प्टी रूम टू डोर्स डाउन, और इस बालकनी में अगर तुम इस बालकनी के थ्रू तुम दो मंजिल नीचे एम्प्टी रूम्स है, वहां पर सारे रूम्स एम्प्टी, उसमें कोई रहता नहीं है, तो उन रूम में तुम जा सकते हो। मतलब वो ऐसे बता रहा है कि भाई नीचे तुम, अगर तुम बालकनी में जाओगे तो वहां से नीचे उतरोगे तो यहाँ से, ये 6th फ्लोर है, मतलब 4th फ्लोर पर ऐसे रूम्स हैं जिसमें रूम्स में कोई रहता नहीं है, तो यू कैन गो देयर। एंड एंड समबडी डिड, मतलब तुम ऐसा कर सकते हो, और किसी ने किया भी ऐसा। लास्ट मंथ कोई किसी ने ऐसे ही किया कि भाई वो 4th फ्लोर में कोई रहता नहीं है, उस रूम में से वो 2 फ्लोर चढ़ के मेरे बालकनी में आया और मेरे बालकनी से मेरे रूम में आ गया। तो इस ऐसा 1 महीना पहले किसी ने किया है। द मैनेजमेंट प्रॉमिस टू ब्लॉक इट ऑफ, और तब मैनेजमेंट को जब मैंने शिकायत की कि भाई कोई बालकनी से मेरे रूम में आ गया है, तो मैंने शिकायत की, तो मैनेजमेंट ने मेरे को तो प्रॉमिस किया था कि हाँ वो बालकनी हम क्लोज कर देंगे, बंद कर देंगे, बट दे हैवंट, पर उन्होंने बंद तो नहीं की है। मैक्स ग्लैंस एट फॉवलर, मैक्स ने फाउलर की तरफ देखा, हु वॉज स्टैंडिंग स्टिफली नॉट फार फ्रॉम ऑसिबल, जो ऑसिबल के पास में एकदम स्टिफ होके खड़ा था। वो जरा घबरा भी गया था ना, ये अचानक से एक आदमी दिखा बंद कमरे में, उसके हाथ में पिस्टल भी है, तो वो एकदम स्टिफ हो गया था, तो वो वहां से स्टिफली खड़ा था। एंड वेव द गन विथ कमांडिंग जेस्चर, मतलब एकदम ऐसे आदेश देने, कमांडिंग मतलब बहुत अथॉरिटी के साथ उसने अपनी गन वेव किया और उसको बोला बैठ जाओ, ऐसे गन को हिलाया और उसको बोला बैठ जाओ, सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन। ही सेड, वी हैव अ वेट ऑफ हाफ एन आवर आई थिंक, मुझे लगता है हमको आधे घंटे वेट करना है, इसलिए बैठ जाओ। 31 मिनट्स, ऑसिबल सेड मूडीली, हम इसने बोला आधा घंटा, आधा घंटा मतलब 30 मिनट्स, पर ऑसिबल ने उसको करेक्ट किया, नहीं 30 मिनट्स, आधा घंटा नहीं, 31 मिनट्स। द अपॉइंटमेंट वॉज फॉर 12:30, अपॉइंटमेंट जो है वो 12:30 की, रात की 12:30 की है।
मतलब अभी 12 बजने को आया इसका मतलब, है ना। आई विश आई न्यू हाउ यू लर्न अबाउट द रिपोर्ट मैक्स। काश मुझे पता होता कि इस रिपोर्ट के बारे में तुम्हें कैसे पता चला मैक्स, से मैं जान पाता। ऐसा उसने ऑसेबल ने मैक्स को कहा। द लिटिल स्पाई स्माइल एविली। और वो जो छोटा सा, मतलब ये जो थोड़ा दुबला पतला छोटा सा जो था मैक्स, वो एविली मतलब ऐसे थोड़ा शैतान की तरह स्माइल किया उसने और बोला, एंड वी विश वी न्यू हाउ योर पीपल गॉट द रिपोर्ट। और हमको ये जानना है, हमारी ये इच्छा, हमको ये जानना है कि तुम्हारे लोगों को इस रिपोर्ट के बारे में कैसे पता चला, क्योंकि उसके देश की सीक्रेट फाइल इसके लोगों को कैसे पता चली जो उसको लाकर दे रहे हैं। तो दोनों को ये जानना था कि भाई, ऑस्टेबल को ये जानना था कि मुझे ये रिपोर्ट मिलने वाली है, मैक्स को कैसे पता चला, और मैक्स को ये जानना था कि इसके हाथों में रिपोर्ट, इसके लोगों के हाथों में रिपोर्ट आई कहां से। बट नो हार्म हैज बीन डन। पर अभी तक कोई नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि अभी तो रिपोर्ट तुम्हारे पास आएगी, फिर तुम आगे उसको पहुंचोगे, मतलब अभी तो सेफ है रिपोर्ट। आई विल गेट इट बैक टूनाइट। मैं इसको अभी तो वापस ले लूंगा तुमसे। तो अब मतलब इसके बाद मेरे देश की जो मिसाइल की जो सीक्रेट जो ये है फाइल, वो कहीं आगे जाएगी नहीं, वो मेरे वापस मेरे आर्मी के पास या वापस मेरे सिस्टम में चली जाएगी। इसलिए अभी तक कोई नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि तुम्हारे हाथ में अभी तक वो आई नहीं है। व्हाट इज दैट, हु इज एट द डोर। और तभी किसी ने डोर पर नॉक किया होगा। ये जब बात कर रहा था मैक्स, तो उसने बोला कि कौन है दरवाजे पर। ठक ठक की आवाज आई तो उसने पूछा कौन है दरवाजे पर। फॉवलर जंप एट द सडन नॉकिंग एट द डोर। और फॉवलर तो एकदम इन सब बात में घबराया हुआ था, वैसे ही वो थोड़ा घबरा गया था, तो वो तो एकदम जंप कर गया, उछल पड़ा। ऑसिबल जस्ट स्माइल्ड। ऑसिबल ने बस स्माइल किया। दैट विल बी द पुलिस। ये तो शायद पुलिस है। ही सेड, आई थॉट दैट सच एन इम्पोर्टेंट पेपर एज द वन दैट वी आर वेटिंग फॉर शुड हैव अ लिटिल एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन। मुझे ऐसा लगा कि जो पेपर, जिस पेपर का हम वेट कर रहे हैं, वो कितना इंपॉर्टेंट है ना। तुम्हारे देश की मिसाइल्स के बारे में जो सीक्रेट नॉलेज है हमको, उसके बारे में जो पेपर है, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके प्रोटेक्शन के लिए, इसके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन तो बनता है, इसलिए मैंने पुलिस से बात करके रखी थी। आई टोल्ड देम टू चेक ऑन मी टू मेक श्योर एवरीथिंग वॉज ऑल राइट। इसलिए मैंने पुलिस को बता के रखा था कि मेरे बीच बीच में मेरी खबर लेते रहो। चेक ऑन मी मतलब खबर लेते रहो, मैं ठीक हूं ना, क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट पेपर मेरे हाथ में आने वाले हैं, तो मेरी लाइफ तो खतरे में है। तो मे बी आई मे बी एट रिस्क। तो बीच बीच में आकर मुझे तुम, आप मेरी खबर लेते रहो ताकि सब ठीक है कि नहीं। तो अभी ये जो आए हैं, ये पुलिस आए होंगे मेरी खबर लेने, देखने की सब ठीक तो है ना। मैक्स बिट हिज लिप नर्वसली। मैक ने अपना होठ ऐसे एकदम नर्वसली, एकदम घबराहट में ऐसे दबाया उसने। ही द नॉकिंग वॉज रिपीटेड। और इतने में फिर किसी ने खटखटाया। व्हाट विल यू डू नाउ मैक्स, ऑसिबल आस्क्ड। अब तुम क्या करोगे मैक्स। इफ आई डू नॉट आंसर द डोर दे विल एंटर एनीवे। अगर मैंने दरवाजा नहीं खोला, आई विल नॉट आंसर मतलब मैंने अगर दरवाजा नहीं खोला, तो वो तो अंदर वैसे भी आएंगे, बिकॉज द डोर इज अनलॉक। क्योंकि दरवाजा जो है वो खुला हुआ है, वो सिर्फ मैंने ऐसे ढकेल के रखा हुआ है, उसको अंदर से बंद तो नहीं किया है। इसलिए अंदर तो वो आ जाएगा जो भी कोई बाहर खड़ा है। एंड दे विल नॉट हेजिटेट टू शूट। और पुलिस तो तुम जानती हो कि वो तो जरा भी हिचकिचाएंगे नहीं, वो तो तुमको देखेंगे और तुमको शूट कर देंगे। और तुम्हारे हाथ में बंदूक भी है, मैंने बता के भी रखा है कि अगर मैं खतरे में हो सकता हूँ, तो ये पहले ही बात हो चुकी है। तो तुमको देखेंगे इस तरह से, तो तुम्हें शूट भी कर देंगे। दे विल नॉट हेजिटेट, वो जरा भी हिचकिचाएंगे नहीं। मैक्स फेस वॉज ब्लैक विथ एंगर। मैक्स का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया, मतलब गुस्सा आ गया उसको बात। एज ही बैक्ड स्विफ्टली टुवर्ड्स द विंडो। वो एकदम अचानक से जो विंडो थी उसकी तरफ वो एकदम पीछे की तरफ गया, मतलब ऐसे ही पीछे की तरफ, ऐसे मुड़ के नहीं गया ताकि वो जो उसके हाथ में बंदूक थी उसके निशाने पर वो दोनों लोग रहें। सेंड देम अवे, उनको भेजो, उनको वापस भेजो। ही वॉन, उसने धमकाया कि देखो उनको वापस भेजो। आई विल वेट ऑन द बालकनी, मैं यहाँ बालकनी में वेट कर रहा हूँ। सेंड देम अवे और आई विल शूट एंड टेक माई चांसेस। तुम उनको वापस भेजो, नहीं तो मैं फिर गोली चला दूंगा। अगर तुमने उनको वापस नहीं भेजा, फिर चाहे वो पुलिस हो या कोई भी हो, मैं उन पर गोली चला दूंगा। इसलिए तुम उनको वापस भेज दो। द नॉकिंग एट द डोर बिकेम लाउडर एंड अ वॉइस वॉज रेज्ड, मिस्टर ऑसिबल, मिस्टर ऑसिबल। और वो जो नॉकिंग जो थी, खटखटाना, वो फिर से किसी ने खटखटाया, और जोर से खटखटाया, और बाहर से आवाज आई, मिस्टर ऑसिबल, मतलब
कोई ऑसिबल को आवाज दे रहा था बाहर से. कीपिंग हिज बॉडी ट्विस्टेड सो दैट हिज गन स्टिल कवर्ड द फैट मैन एंड हिज गेस्ट. अभी जो ये मैक्स है उसने अपनी बॉडी को ऐसे ट्विस्ट किया हुआ था, वो ऐसे खिड़की की तरफ जा रहा था ना, तो उसने ऐसे ट्विस्ट करते करते ऐसे वो पीछे हट रहा था, मतलब ऐसे उसके हाथ में थे तो वो ऐसे ट्विस्ट करते करते ताकि इनको रेंज में रखना चाह रहा था वो गन के. और क्योंकि अगर उसने गन हटा ली तो फिर तो आसान हो जाएगा ना उनके लिए. एंड ही वाज बैकिंग टुवर्ड्स द विंडो की तरफ पीछे पीछे ऐसे हट रहा था ट्विस्ट करके खुद को. द मैन एट द विंडो ग्रास्प्ड द फ्रेम विद हिज फ्री हैंड टू सपोर्ट हिमसेल्फ. अभी उसने क्या किया कि एक हाथ में उसके बंदूक थी तो दूसरा जो उसका हाथ खाली था उससे उसने विंडो का जो फ्रेम होता है ना, विंडो का फ्रेम होता है, उस फ्रेम को पकड़ लिया. देन ही swung his other leg up, sorry, yes, and he swung his other leg and over the window sill. उसने क्या किया कि ऐसे ट्विस्ट किया हुआ था खुद को, एक हाथ से बंदूक दिखा रहा था उनको, बंदूक से उनको रेंज में रखा हुआ था, एक हाथ से फ्रेम को पकड़ा और उसका एक पैर उसने विंडो पर, मतलब अभी बाहर उतरने के लिए उसको पैर तो बाहर डालना पड़ेगा ना, तो उसने एक पैर बाहर डाल दिया, मतलब वो अब तैयारी में था कि यहाँ से वो बाहर की तरफ कूदेगा. द डोर नॉब टर्न. अब इतने में क्या हुआ कि वो जो डोर का नॉब था वो टर्न हुआ, मतलब डोर खुला. स्विफ्टली मैक्स पुश्ड विथ हिज लेफ्ट हैंड टू फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम द सिल एंड ड्रॉप टू द बालकनी. अभी उसने क्या किया, कूद गया दूसरी तरफ और हाथ छोड़ दिया, फ्रेम को छोड़ दिया और दूसरी तरफ कूद गया. एंड देन एज ही ड्रॉप्ड ही स्क्रीम्ड वंस श्रीली. और जैसे वो बाहर की तरफ वो कूदा, वो नीचे गिरा और जोर से चिल्लाया, एक ही बार चिल्लाया, जोर से चिल्लाया, श्रीली मतलब बहुत शार्प आवाज में जोर से चिल्लाया. द डोर ओपन एंड अ वेटर स्टूड देयर विथ अ ट्रे. और दरवाजा खुला और एक वेटर अंदर आया एक ट्रे के साथ. अ बॉटल एंड 2 ग्लासेस. उसके ट्रे में एक बॉटल थी और 2 ग्लासेस, एक वाइन की बॉटल थी और 2 ग्लासेस थे. हियर इज द ड्रिंक यू ऑर्डर फॉर व्हेन यू रिटर्न. आपने जो वापस आने पर जो ड्रिंक मंगाया था वो लेकर मैं आया हूँ, वो वेटर बोला. ही सेड एंड सेट द ट्रे ऑन द टेबल. और उसने वो जो ट्रे था वो टेबल पर रख दिया. डेफ्टली अनकॉक द बॉटल एंड लेफ्ट द रूम. उसने बड़े मतलब कुशलता से, बड़े प्रॉपरली वो जो बॉटल उसको अनकॉक किया, उसका कॉक खोल दिया और वो वहां से चला गया. व्हाइट फेस्ड फाउलर स्टेयर्ड आफ्टर हिम. वो जो फाउलर तो इतना घबराया हुआ था कि वो उसका चेहरा सफेद पड़ गया था, बिल्कुल घबराहट, एक्साइटमेंट सब में. तो वो जो वेटर जा रहा था उसको ऐसे स्टेयर कर रहा था, उसको ऐसे घूर के देख रहा था कि अरे. बट द पुलिस ही स्टैमर्ड मतलब हकलाना. घबराहट में हमारे शब्द ठीक से निकलते नहीं, तो वो ऐसे हकला रहा था. बट पुलिस ऐसे करके, पर पुलिस आप तो बोल रहे थे कि पुलिस आने वाली थी. देयर वर नो पुलिस ऑसिबल साइड. कोई पुलिस नहीं थी. ओनली हेनरी whom I was expecting. सिर्फ हेनरी आने वाला था, मतलब वो जो वेटर आया उसका नाम हेनरी था. ओनली हेनरी whom I was expecting. मैं उसका वेट ही कर रहा था, मुझे मालूम था कि हेनरी आने वाला है. अभी मैंने उसको बता के रखा था जब मैं वापस आऊंगा तो मैं और मेरा गेस्ट रहेंगे, हमारे लिए तुम ड्रिंक लेकर आ जाना. तो उसने हमें आते हुए देखा तो वो ड्रिंक लेकर आ गया. तो मैं आई वॉज एक्सपेक्टिंग. बट वोंट दैट मैन आउट ऑन दैट बालकनी फॉलोअर बिगन. पर वो बाहर जो बालकनी में खड़ा आदमी है वो हमको शूट नहीं कर देगा. अब वो तो इतना डर गया था कि वो कि ऑसेबल को थोड़ी अकेले को शूट करने वाला है, इसको भी मार डालेगा ना. तो वो बहुत डरा हुआ था. तो बोले वो जो बाहर बालकनी में खड़ा आदमी है वो हमको मार नहीं, मतलब वो पूरा नहीं बोल पाया. वो जो बाहर बालकनी में आदमी है वो, नो सेड ऑसेबल, ही वोंट रिटर्न. वो वापस आएगा ही नहीं. यू सी माई यंग फ्रेंड, देयर इज नो बालकनी. वहां कोई बालकनी है ही नहीं. ये जो बालकनी का किस्सा है ये उसने मनगढ़ंत बनाया था. तो जैसे ही ऑसेबल ने देखा कि मैक्स वहां पर यहाँ आ गया है, उसके पास रिपोर्ट आने वाली है, अगर इसको मैनेज नहीं किया गया तो ये बंदूक के नोक पर वो रिपोर्ट लेकर भाग जाएगा यहाँ से, तो उसको जो रिपोर्ट चाहिए थी वो मिल नहीं पाएगी. तो उसने तुरंत वो जो बालकनी वाला किस्सा है कि वहां पर एक बालकनी है, एक लास्ट मंथ भी एक आदमी इस बालकनी से आया था, ऐसा सारा मनगढ़ंत किस्सा बनाकर मैक्स को और फाउलर को, दोनों को ये विश्वास दिला दिया कि वहां पर एक बालकनी है उसके विंडो के बाहर की तरफ.
और अंधेरा था, तो अंधेरे में तो उसको समझ में नहीं आया कि वहाँ बालकनी है भी नहीं, और वो देख भी नहीं रहा था ना वो ट्विस्ट, मतलब जो मैक्स थे वो उसने बाहर की तरफ देखा भी नहीं कूदने से पहले, क्योंकि उसका सारा ध्यान तो इनको कंट्रोल करने में था बंदूक की नोक पर। तो बिना देखे उसके ही वॉज कन्विंस्ड कि यहाँ पर बालकनी है ही करके वो कूद गया। तो वो एक्चुअली वो वहां पर कोई बालकनी थी नहीं, उसने ये सब झूठ मनगढ़ंत बनाया। और उसको ये एक्सपेक्टेड था कि जब ये हेनरी आएगा, ये जो वेटर है लेकर आएगा, मतलब ड्रिंक लेकर आएगा, खटखटाएगा तो सही, तो उसने सारा प्लान बना लिया कि हेनरी के आने पर वो बोलेगा कि वो तो पुलिस है, और उस वक्त तो पुलिस का नाम लेने पर ये तो छुपेगा, मैक्स छुपेगा। अब छुपने के लिए बाकी तो कोई जगह वहां थी नहीं, छोटा सा रूम था, छुपने के लिए बालकनी है ऐसा उसने उसके दिमाग में डाल दिया। तो मैक्स ने वो उस बात को बिलीव भी कर लिया। तो मैक्स ने बिल्कुल वैसे ही किया जैसा ऑसिबल चाहता था। उसने बिना देखे उस अंधेरे में उस खिड़की से छलांग लगा दी, उस ये समझकर कि वहां बालकनी, वो तो जाकर बालकनी में खड़ा हो जाएगा, लेकिन एक्चुअली में वो खिड़की से छलांग मार के 6 मंजिल नीचे गिरा होगा। इसलिए वो जो जोर से आवाज उसके चिखने का आया, वो इसलिए कि वो 6 मंजिल नीचे गिरा। तो या तो वो मे बी माइट बी नो मोर, या फिर वो इतना इंजर्ड होगा कि तुरंत तो ऊपर नहीं आ सकता। मतलब ऑसिबल का काम तो हो गया, उसने ही गॉट रीड ऑफ हिम, उससे छुटकारा मिल गया उसको। अभी उसकी रिपोर्ट उसके हाथ में आ जाएगी आराम से। सो दिस इज एक्चुअली हाउ सीक्रेट एजेंट्स वर्क। सो अल्टीमेटली हमको वो थ्रिल बड़े मतलब जिसको कहते हैं वेरी स्मूथली, ये जो सीक्रेट एजेंट के बारे में जो थ्रिल है वो क्रिएट किया है राइटर ने। इट्स अ ब्यूटीफुल स्टोरी। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट प्रॉपरली, आपको अच्छे से समझ में आई होगी, आपको मजा भी आया होगा। और अभी अगले वीडियोस में हम क्वेश्चन आंसर भी करेंगे और इसकी समरी भी देखेंगे। आपको वीडियोस अगर अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए ताकि और लोगों को इसका फायदा मिले, और सब्सक्राइब करिए चैनल को, बेल आइकन दबा दीजिए, मतलब तुरंत आपको सारे जो नए वीडियोस है उसका आपको इंटीमेशन मिलता रहेगा। सो आप अच्छे से पढ़ते रहिए और अपने आप का अच्छे से ख्याल रखिए, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।